टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। जूम इन करते हुए यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप में बातचीत नाकाम। ब्रेक करिए। गुड लाइन, टीम ने बहुत सही लाइन ली हमारी। पुतिन ने कहा हम नहीं झुकेंगे, जो तय किया है उसे लेकर रहेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच 6 महीने में छठी बार बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा मैं बातचीत से खुश नहीं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ट्रंप ने कहा मैं बातचीत से खुश नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुतिन और ट्रंप में बातचीत हुई है। Also talked about, as you know, the war with Ukraine, and I'm not happy about that. I'm not happy. No, I didn't make any progress with them today at all. आइए जरा बिग बॉल पर इनकी जो बातचीत हुई है, ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल हो गई है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक बार देखिए। और विजय, ब्रेकिंग और ट्रंप का बाइट बगल में चलाते रहिएगा। यहां पर पुतिन ने कहा हम नहीं झुकेंगे। ताश के हवाले से जानकारी आ रही है, आगे दिखाइए जरा। ये लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। लक्ष्य हासिल करने का मतलब मैंने आपको मैप पर दिखाया था। आप चाहेंगे तो एक बार फिर से दिखा दूंगा। विजय, इस ग्राफिक्स के बाद तुरंत मैप लेकर आइएगा और ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलने दीजिएगा। ये देखिए, ट्रंप ने पुतिन से जंग रोकने की अपील की। आगे देखिए, ट्रंप पुतिन के बीच 2025 में यानी इस साल छठी बार फोन पर बातचीत हुई है। 12 फरवरी 3 साल बाद ट्रंप पुतिन में बातचीत। 18 मार्च एनर्जी ठिकानों पर हमले रोकने की बात। 19 मई सीजफायर पर बातचीत। 4 जून इस्तांबुल शांति वार्ता के बाद फोन। 14 जून ईरान इजराइल में जंग की बातचीत। एक बार विजय जरा आइए जरा यहां पर। ये मैप देखिए। अब आप बगल में ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। यह है पुतिन का लक्ष्य, यानी इन इलाकों पर कब्जा हो चुका है। पूरी तरह कब्जा करना बाकी है, लेकिन अब सूमी और खार्किव निशाने पर है। पोल्टावा की अगर बात की जाए, उस पर आज अटैक किया गया, कीव पर अटैक किया गया और ओडिशा पर। यानी सीधे तौर पर अगर ओडिशा पे कब्जा कर लिया तो यहां पर याद रखेगा, ओडिशा पर कब्जा करने का मतलब क्या है? क्रीमिया रशिया का पहला वार्म वाटर पोर्ट है। वार्म वाटर पोर्ट। और ओडिशा का मतलब कि रशिया के पास एक और पोर्ट आ जाएगा और वो इस सीज को, नीचे वाले जो समंदर है उनको डोमिनेट कर पाएगा। ब्लैक सी को डोमिनेट करेगा अगर वो यहां पर भी आ गया तो। और अगर बात की जाए इस इलाके की, तो नीपर नदी का ये इस तरफ वाला इलाका, वैसा लगता है रशिया पूरा कब्जा करना चाह रहा है। बीच मीटिंग में ट्रंप का मजाक उड़ा दिया। मालूम है क्या कहा? पुतिन कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वो इंतजार कर रहे हैं वरना नाराज हो जाएंगे। बीच बैठक से अचानक निकले पुतिन। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन ने कहा ट्रंप फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं ट्रंप। पुतिन ने कहा आमिन साहब, पुतिन ने कहा ट्रंप को इंतजार कराना ठीक नहीं। आमिन साहब, Спасибо вам большое, удачи. Ну так. मैं चाहूंगा विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, पहले वाली बॉल लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ सेवियर। आपने हमें बचाया। लास्ट मोमेंट पे हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आप आ गए, एंड आई एम सॉरी कि मैं आपको इंतजार कराया थोड़ा। राजन सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप तो पढ़ाते हैं रशिया को लेकर। पुतिन ने भरी पब्लिक में ट्रंप का मजाक उड़ाया है, भरी पब्लिक में। ट्रंप अभी जब हेग गए थे, हेग में जब गए थे तो उनसे कोई भी वर्ल्ड लीडर बात नहीं कर रहा था। क्या आपको लगता नहीं है कि ट्रंप का अपना स्टैचर एकदम खत्म हो चुका है और पुतिन जो कि बहुत सीजन्ड है, अब वो डोमिनेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल निशान। देखिए, पुतिन बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि ट्रंप ने बोला था कि पुतिन इज क्रेजी, जिसका कि शाब्दिक अर्थ यह होता है कि पुतिन बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं या पागल हैं, अगर बिल्कुल वही अर्थ निकालेंगे तो अभी आपने जो देखा कि अभी जो पुतिन का एक जो रिटेलिएटरी बदले वाला स्टेटमेंट था, तो वो एक तरह से काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है और तुरंत जवाब नहीं देते हैं। वो आराम से समय लेते हैं, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि आप इस ढंग का स्टेटमेंट देंगे तो आप इसके लिए तैयार हैं कि रूस भी इस ढंग की कार्रवाई कर सकता है। दूसरा कि अभी पुतिन को लगभग यह पता चल चुका है कि ट्रंप बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ईरान के केस में भी उन्होंने देखा कि वो बातचीत करने, सीज फायर की बात कर रहे थे, वार्तालाप दोनों देशों में चल रही थी, उसके बाद सडनली ट्रंप ईरान पे अटैक कर दिया। तो वैसे में मैसेज रशिया को यह जा रहा है कि रशिया अगर जरा सा भी सीज फायर, कंप्रोमाइज और कमज़ोर होने की बात की तो ट्रंप उसका सीधा फायदा उठाएंगे और ट्रंप पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब जो रशिया की स्ट्रेटजी है वो अब उसका जो अपना राष्ट्रहित है उसको परस्यू करता है। और आपने बिल्कुल
बिल्कुल सही बोला कि ओडेसा का से लेके पूरा जो ब्लैक सी का एरिया है उसको वो घेरना चाहता है ताकि यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैक सी से काटा जा सके, और सुमी और खार्किव इत्यादि तो लेना ही चाहता है। और अगर संभव हो तो ओरिजिनल प्लान जो था पुतिन का, जब उन्होंने रेजिम चेंज की जो बात की थी, वहां पे रेजिम को बदलना है, और उसमें वह अब संभव हो सकता है क्योंकि अब सर बड़ी सीधी सी बात है राजन सर, मैं आपसे एक चीज यहां पर शेयर करूंगा। अगर पुतिन ने ओडिशा पर कब्जा कर लिया, खार्किव पर कब्जा कर लिया, सुमी पर कब्जा कर लिया, और ऑलरेडी ज़ेपोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क, क्रीमिया पर कब्जा है, तो इसका मतलब, और खेरसॉन पर कब्जा है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी बार्गेनिंग पावर मजबूत हो गई। जेलेंस्की है नहीं है डजंट मैटर। बार्गेनिंग पावर मजबूत नहीं हो गया केवल, आप निशांत यह माने कि यूक्रेन रशिया का प्रोविंस हो जाएगा। ओह यस राजन सर, ये you've nailed it actually, you've nailed it। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी वेपन सप्लाई रुकने से यूक्रेनी सेना में हड़कंप। ब्रेक करिए, पैट्रियट सप्लाई बंद होने से जेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई है। वेपन सप्लाई पर ट्रंप से जल्द बात करेंगे जेलेंस्की। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अमेरिकी समर्थन जारी रखने की अपील करूंगा जेलेंस्की ने कहा। पेंटागन ने एयर डिफेंस सप्लाई रोकने का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक आएंगे जरा ब्रेकिंग और शॉट पर जाएंगे। बड़ी खबर अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर जो हमले हुए ओडिशा और पोल्टावा, विजय बगल में दिखाइएगा। ओडिशा ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है, कट रहा है, थोड़ा सा पुल आउट करिएगा जरा राणा साहब। ये देखिए, ये ओडिशा एक बहुत बड़ा पोर्ट है रशिया का।